जैसे आदमी बालू की मुट्ठी भरकर ऊपर हवा के विरुद्ध फेंके तो वह उसी आदमी को चोट पहुंचाती है, वैसे ही दूसरे को धोखा देने वाला आदमी मारा जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से बच नहीं सकता। उसका खुद का किया कर्म स्वतः वो उसे भोगना पड़ता है। दूसरे को धोखा देकर व्यक्ति कुछ समय के लिए भले ही खुश हो ले, लेकिन अपने कर्म के पक जाने पर वह विनाश को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यह उपदेश एक जातक कथा में दिया गया है। पूर्व समय में बोधिसत्व ने एक समृद्ध परिवार में जन्म ग्रहण किया। बड़े होने पर अपने साथी मित्रों के साथ बाग में खेलने जाया करते थे। उसी गांव में एक दुष्ट भावना बावला वैद्य रहता था। उसको अपनी कला तो ठीक प्रकार से आती नहीं थी, रोग को भी ठीक प्रकार से समझ नहीं पाता था और न ही उसे दवा का ठीक ज्ञान था। लोगों को दवा के नाम से ठगता रहता था। उस पर किसी का विश्वास भी नहीं जमता था। जब उसे काम न मिला तो गांव से बाहर बाग में गूलर के पेड़ के नीचे चिंता में बैठा रहता था। उसी समय उसकी ऊपर पेड़ पर नज़र गई तो देखा वृक्ष के एक छेद में एक सर्प मुंह निकाल रहा था। इसके मन में कुटिलता आ गई। सोचा, इन लड़कों को ठग कर सर्प से कटवा कर फिर अपनी दवा देकर धन को प्राप्त करूंगा, साथ ही मेरा गांव में नाम भी हो जाएगा। उसने बोधिसत्व को आवाज़ दी, जो वहीं पास ही लड़कों के साथ खेल रहे थे। पूछा, यदि तुम्हें मैना का बच्चा मिले तो लोगे? हाँ लूँगा, बोधिसत्व ने कहा। बताओ कहाँ है? उसे देख, यह छेद में बैठा है, मैंने अभी देखा था। उसने बिना जाने कि यह क्या है पेड़ पर चढ़कर उस छेद में हाथ डाल उसे गर्दन से पकड़ लिया। जब पता चला कि यह तो सर्प है तो उसे मुड़ने न देकर अच्छी तरह पकड़े रहकर बाहर निकाल जोर से फेंक दिया। वह जाकर वैद्य की गर्दन पर गिरा और उसकी गर्दन में लिपट गया। उसे जकड़ कर गिरा दिया और जोर से काट कर भाग गया। इतनी देर में बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। जब लोगों को उसकी करतूत का पता चला तो उसकी घोर निंदा करने लगे। तब तक उसका प्राणांत भी हो गया। वहाँ इकट्ठे लोगों को उपदेश करते हुए बोधिसत्व ने कहा, जिसने इस भयंकर काले सर्प का मैना का बच्चा कहकर पकड़वाया, वह धोखेबाज सर्प द्वारा खुद ही डसा गया। जो व्यक्ति किसी की हत्या करना चाहता है, जो किसी के साथ घात करता है, वह इस पुरुष की तरह मारा जाता है। जैसे आदमी मुट्ठी में भर रेत को हवा के विपरीत फेंकता है तो वह रेत उसी पर आकर गिरती है, वैसे ही यह मारा गया है। शुद्ध निर्बल दोष रहित मनुष्य को दोषी ठहराता है। उस दोषी ठहराने वाले मूर्ख को ही पाप लगता है। यह मूर्ख वैद्य भी उसी तरह मारा गया। उपस्थित सभी लोगों ने बोधिसत्व का साधुवाद किया।